जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कुपिजन वल्लभ गिरिवरधारी जय कुपिजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रह्म जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जया राधा माधव कुंज बिहारी जय कुपिजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जया राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु महाराज जय निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So by the mercy of Srila Prabhupada, today is our 243rd day together. 243 days together. As I inform Prabhuji, tomorrow onwards I may not be available. I have to do some purchasing, going for PCR test and doing this and that. Though I am flying Thursday afternoon, but a lot of busy schedule will be there. So for that matter, today will be my last class. And then, if God willing so, see what happens. We'll be abided by the direction of Guru Parampara and Lord Sri Krishna, how things take shape. So today we'll be taking text onwards from 2nd canto, 5th chapter, the process of creation. So today we are hearing from Brahmaji, Ena Surochi Sa Vishwam. Did I say Om Namo Bhagavate Vasudevaya? Om Namo Bhagavate, नहीं बोला? Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudirahet Nashpraeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki. So text 11 from Canto 2, chapter 5, the process of creation. We are hearing from Brahmaji. Ena swarochi sa vishwam rochitam rochayamyaham yatharko agnir yatha somo yatharaksha grahtarakaha. Ena swarochi sa vishwam rochitam rochayamyaham yatharko agnir yatha somo yatharaksha grahtarakaha. Ena swarochi sa vishwam rochitam rochayamyaham yatharko agnir yatha somo yatharaksha grahtarakaha. Word meaning? Ena, जिसके द्वारा स्वरोचिसा अपने तेज से विश्वम सारा जगत रोचितम पहले से रचा हुआ रोचयामी प्रकट करता है अहम मैं यथा जिस तरह अर्कः सूर्य अग्नि ही अग्नि यथा जिस तरह सोमः चंद्रमा यथा जिस तरह रक्षः आकाश ग्रह प्रभावशाली लोक तारकाः तारे. Translation of purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. जय श्रील प्रभुपाद. भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा आकाश प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं. परपोर्ट. ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि के परम प्रमाण नहीं है ठीक ही था. कभी कभी अल्पज्ञानी पुरुषों की ऐसी धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है. लेकिन नारद इस बात को ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे. जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है उसी तरह ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था. जैसा कि हम पिछले श्लोकों में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, नारद जी मुक्त आत्मा थे. अतएव वे कोई ऐसी अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे देवताओं को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते. वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को समक्ष रख रहे थे जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा
हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सके और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर सकें। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों को की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधताकार सृजन भगवान कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न सृष्टि के बाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता के 5.40 में इस प्रकार कही है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि स्वशेषु वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्मज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है और जो उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण है जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। यही वक्तव्य भगवद गीता 14.27 में पाया जाता है। भगवान कृष्ण ही ब्रह्मज्योति के आधार हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्मज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। भगवान कृष्ण ही अंतोतगत्वा ब्रह्मज्योति के सृष्टा है, जिससे इस लोक में स्वरोच साया भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्मज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से सारी सृष्टि संभव होती है। अतएव वैदिक स्रोत्र घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वो ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित है। सर्वम खलुद इद ब्रह्म। इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा आगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है। अहम सर्वस्य प्रभवः। हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा औजारों से सृजन करते होंगे। वे तो अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं। उनकी बहुगुणी शक्तियां हैं। प्राश्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। जिस प्रकार एक छोटे से बट बीज के विशाल बट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्मज्योति स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है, यहाँ पर दिया गया है सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य की समस्त प्रकाश का यथा अग्नि बिजली चंद्रमा की किरणों का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिषक सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्मज्योति की सृष्टि है और ब्रह्मज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अनंतिम कारण भगवान ही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपतन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशदापथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पुत्रेशमतेजे पताका समन्वित नामने नमाचार्य पादाय नितागिरभा प्रकायने कौलकथा धामदाय नगरग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पुत्रेशमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी पटचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशे देतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से गुरुजनों को किताब देना धर्मदृष्टि वैष्णव जनों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सौजन्य से नित्यम निर्मल भगवत धारा बह रही है। वो आज हम ब्रह्मा जी से हमने सुना। आज वो पहले दामोदर रस्ता की 2 आखिरी रह गई हैं, उनको पढ़ लेता हूँ। कुबेरात्मजौ बध्यमूर्ति वयत्वत् त्वयामोचितो भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह। नमस्ते स्तु धाम्ने स्प्रदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाख्य विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाय, नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाय, नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं। श्री श्री दामोदर अष्टका की जय। तो ब्रह्मा जी नारद को संबोधित करके कह रहे हैं, येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचम्याहम यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथरक्षम ग्रह तारिका। हे नारद, भगवान का जो निजी तेज है, जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति से ही सब कुछ प्रकट होता है। जिस प्रकार इस भौतिक संसार में सूर्य के द्वारा चंद्रमा प्रकाशमान है, आकाश प्रकाशमान है, ग्रह प्रकाशमान है, तारे टिमटिमाते हैं, ये सब सूर्य की वजह से हैं। हमारी आंखों की रोशनी भी सूर्य की वजह से है। अगर अंधकार हो जाए तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हम कुछ महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ये ब्रह्म तेज है जो सृष्टि का आधार है, और ब्रह्म तेज का आधार है भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति। तो कहते हैं मैं उनकी कृपा से, उनके द्वारा, उनके लिए निमित्त मात्र काम कर रहा हूं। मुझे आदेश दिया गया है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने मुझे ये कार्य करने की प्रेरणा दी, कार्य करने के लिए मुझे इंगित किया, मुझे कहा, और मैं उनके कथानुसार यह कार्य कर पा रहा हूं। ये सब उस भगवान की कृपा है जिसका नाम है श्री कृष्ण। उनकी ही चमक से सब चमक है। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि नारद मुनि ने प्रमाणिक गुरु से यह प्रमाण मांगा कि सत्य क्या है, वरना हम अपने मनोवेग में आकर कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, किसी चीज का हम गलत अर्थ भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार प्रमाण होना चाहिए। बिना प्रमाण के कुछ नहीं होता है। और हमारी अपनी अपनी धारणा है। हम जो चीज सुनते हैं, जो देखते समझते हैं, वो बिल्कुल सत्य से उलट हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं सत्य क्या है। और सत्य को समझने के लिए, जानने के लिए पहले हमको निर्विकार होना पड़ेगा, निर्मम होना पड़ेगा, निराहार होना पड़ेगा, तब जाके हम सत्य को मान सकते हैं, वरना हम क्या माने। तो नारद मुनि ने बजाय अपना
यूजिंग हिज ओन मेंटल पावर अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ा है, कहा नहीं मैं पिता श्री से पूछ लेता हूँ। और वो बता रहे हैं ये क्या क्या है। ये वैदिक विधि है, शास्त्रों में लिखा गया है भगवान सृजन कैसे करते हैं, भगवान इसका संचालन कैसे करते हैं, भगवान इसका निरोध या इसको सृष्टि का प्रलय कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये प्रमाण ब्रह्मा जी के अलावा और कौन बता सकता था। और ब्रह्मा जी भी ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्र, आकाश, ग्रह, टिमटिमाते तारे सारे के सारे सूर्य की रोशनी पे डिपेंडेंट हैं, इसी प्रकार मैं भी जो सृजन करता हूं, जो सृजन शक्ति है भगवान की दी गई है। अब हम इसमें क्या समझे? हमें यह समझना होगा कि मेरे अंदर जितनी उपलब्धियां हैं, जितने मेरे अंदर अच्छे गुण हैं, वो भगवान की देन है। और जितने मेरे अंदर अवगुण हैं वो मेरे कर्मों का फल है। भगवान कभी बिगुण नहीं देंगे, बुरे गुण नहीं देंगे। जो मिला तेरी रजा, जो ना मिला मेरी खता। तो अगर इस श्लोक से समझ पाए कि मेरे साथ, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की शक्ति है, चाहे सदृश्य हो या अदृश्य हो। अगर ये मान के चले तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें कोई शर्म नहीं आएगी। शिव जी ने जब भगवान से प्रार्थना की, ये प्रभु सुना है कि समुद्र मंथन में आपने मोहिनी का रूप धारण किया, कृपया मैं आपका मोहिनी का रूप देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम मेरा मोहिनी रूप नहीं देख पाओगे। बोले क्या बात करते हैं, मैं देख पाऊंगा। क्यों नहीं देख पाऊंगा? भगवान के मना करने के बावजूद भी जब उन्होंने भगवान का मोहिनी रूप देखा तो वो बिविल्डर हो गए। लेकिन जब वो रूप अदृश्य हुआ तो शिव जी को शर्म नहीं आई। क्यों? उनके माने भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मन माया मोहित देहा पुरुषा पुरुष समा। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने मेरे अंदर बुद्धि दी, भगवान ने मेरे अंदर विकार दिया, मैं क्यों शर्मिंदा हूं? कोई शर्मिंदा नहीं हुआ, ये भगवान की मर्जी है। तो ठीक इसी प्रकार जो मेरे साथ अच्छा हो या हमारे साथ अच्छा हो तो भगवान की कृपा, जो बुरा हो तो मेरे कर्म। और तब हमारे भगवान हमारे कर्मों को भी उनको सोख लेते हैं, क्षीण कर लेते हैं। तो हमें यह स्पष्ट करना है कि हम किसकी अध्यक्षता में हैं। हम भगवान की अध्यक्षता में हैं। और जब हम अध्यक्षता में होंगे तब न शोक है, न मोह है, न दुख है, तब सब बराबर है, सब चीज एक समान। जब आए संतोष धन, सब धन एक समान। When you got the equilibrium of our mind, peacefulness, then nothing bothers us, neither happiness nor the distress, nothing, because everything is a temporary nature. Nothing lasts long. What to talk of ideas? Even the body will not last long. So what to talk of the ideas? तो जब भगवान के परायण हो जाता है उसको फिर सुख दुख से कोई लेना नहीं है, उसको वो उत्तेजित नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। और जो उत्तेजित नहीं होता है भगवान की, वही सेवा कर सकता है। बहुत सारे लोग ब्रह्मा जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, सब ठीक है। न मानने से मानना बढ़िया है, क्योंकि धीरे 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 दे विल एलिवेट फ्रॉम लोअर कॉन्शियसनेस टू हायर कॉन्शियस। कांक्षता कर्मणा सिद्धम विजंती ही देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो क्षिप्र लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, वो अल्प अर्थ के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं मैं उनकी श्रद्धा उसी में बराबर करूंगा। कुछ तो कर रहे हैं, किसी पे तो डिपेंडेंट है, बजाय न होने की मैं नहीं मानता, मैं नहीं करता। तो इसका स्पष्टीकरण हमारे ब्रह्मा जी दे रहे हैं। प्रभुपाद ने बहुत शानदार उसमें लिखा है, परपोर्ट में लिखा है। ये परपोर्ट तो रोज ही पढ़ने वाले हैं, तो ठीक है। मेरे पास 10 मिनट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैं टेक्स्ट 12 भी ले लूँ, ताकि मैं आपको ऑड टेक्स्ट न छोड़ूँ। और मैं
इवन मैं पूरा कर लेता हूँ और आपके लिए छोड़ देता हूँ। यह है तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जयाय मां वदन्ति जगद्गुरुं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयाय मां वदन्ति जगद्गुरुं। मैं उन भगवान कृष्ण वसुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। बहुत शानदार है तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोकों में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा। अल्पज्ञ को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा जी को यानी किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं। वे भगवान वसुदेव या कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते थे जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता 5.1 में उनका अभिवादन किया है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है जो अपने दिव्य शरीर से आदि भगवान है और समस्त कारणों के परम कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की ही पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति से अवगत हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामिक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, सूकरों, ऊंटों, घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाते हैं। कहलाने वाले या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में दी गई है। ये परपोर्ट जो प्रपाजन लिखा है खाली लिखा नहीं है, क्रियान्वित किया है प्रपाद ने। एक एक वर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है। जब 1971 में प्रभुपाद जी भारत वापस आए, उनको पता चला कि पाश्चात्य देशों में लोगों ने प्रभुपाद को बोला ये आज के भगवान हैं, ये कली में भगवान के अवतार हैं, और ये धारणा बहुत फैल गई। वो प्रभुपाद जी भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। जब ये पता प्रभुपाद जी को पला, इंडिया में पता चला कि लोग उनको भगवान कह रहे हैं, उन्होंने बोला मेरी टिकट वापस करो, मुझे वापस अमेरिका जाना है। और कई सालों के बाद, 4-5 साल के बाद वो इंडिया आए थे। फौरन कुछ दिन वापस चले गए, सबको पकड़ पकड़ के बोला, मार मार के बोला कि जो मैंने कहा वो करो। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। आई एम नॉट अ गॉड, आई बिकम अ गॉडली, दैट्स इट। और उन्होंने एक एक को चुप कराया कि खबरदार अगर आइंदे से कभी कहा कि प्रभुपाद जी भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ लिखा नहीं है, जैसे आपने हमें देखा होगा, हम बोलते हैं करते नहीं ना। हम बोलते हैं, बोलने में क्या पड़ता, करते नहीं। प्रभुपाद जी ने जो लिखा उसको करके दिखाया, पाश्चात्य दे करके लोगों को समझाया। ये धारणा गलत है, कोई भगवान नहीं हो सकता है। भगवान के अगर कुछ गुण आ जाए तो गॉडली बन सकता है, गॉड नहीं बन सकता है। उन्होंने समझाया और यही लिख भी रहे हैं कि बहुत सारे लोग बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं कि आप भगवान हैं, आप तो बड़े सुंदर हैं, आपसे ज़्यादा महान कोई नहीं यार ये है, और हम सब पुलकित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी पुलकित नहीं हुए, बल्कि उनको शर्मिंदा हुई कि अगर लोगों को बाद में पता चला कि मैंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया तो ये तो गुरु अपराध हो गया, ये परंपरा का अपराध हो गया, मैं कैसे करूं। तो समझाया। लेकिन आज के समय में हर मोहल्ले का अपना भगवान, हर फिल्म स्टार भगवान, हर क्रिकेटर भगवान, सारे भगवान ही भगवान है। भगवान के आजकल जैसे बारिश में बरसात होती है ना, हर जगह बरसात होती है, इसी प्रकार हर जगह भगवान पैदा हो रहा है। लेकिन श्रीमद् भागवत में ये नहीं कहती, कहते हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृदयन्ते युगे युगे। या ईश्वर परम कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम या सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रा विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। जब द्वारिका में सत्यजीत को स्यमंत का जल मिला और जब वो द्वारका में घूम रहा था तो द्वारकावासी भाग भाग करके कृष्ण भगवान के पास गए। हे वसुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, तुमको मिलने के लिए सूर्य जो है पृथ्वी पर आ गए। भगवान हंस पड़े, सूर्य को पृथ्वी पे आ गया। उनको पता चला अरे तो सत्यजीत है जो मणि के घमंड में सबको घुमा रहा है। तो उनको मालूम था। ये भी बड़ी अजीब कहानी है। ये जो श्यामंत का ज्वल था ना, ये राधा रानी के पास होता था। तो जब राधा रानी ने भगवान के वियोग में एक दिन ललिता विशाखा को कहा कि भगवान चले गए, हमें जीने का अधिकार नहीं है, आइए हम मिलकर के आत्महत्या करते हैं। तो ललिता विशाखा नदी के किनारे गए और नदी में छलांग डाली। अब नदी कौन है? कालिंदी है, यमुना है। जैसे यमुना का उनको स्पर्श हुआ, यमुना ने उनको उठा दिया, डूबने से बचा दिया और अपने पिताजी को आह्वान किया, सूर्य का आह्वान किया, ये भगवान आप आइए, इनको दीक्षा दीजिए, इनको शिक्षा दीजिए, ये क्यों आत्महत्या करना चाहती हैं? भगवान तो घट घट में है। सूर्यदेव आए, सूर्यदेव ने उनको ज्ञान दिया और इस ज्ञान के बदले में दक्षिणा के स्वरूप में श्रीमती राधा रानी ने वो श्यामंत का जो जब सूर्य को दे दिया कि ये हमारी गुरु दक्षिणा है, क्योंकि आपसे हमने जो है ज्ञान प्राप्त किया है। अब वो श्यामंत का ज्वेल भगवान, अब उनको मालूम था सूर्यदेव को कि भाई ये तो राधा रानी है और राधा रानी के प्रिय कृष्ण है, तो कम से कम ये ज्वेल जो है सूर्य भगवान तक पहुंचना चाहिए कैसे करके। तो इस प्रकार सत्यजीत को मणि दी। सत्यजीत की लड़की जो थी सत्यभामा थी, उसको मणि मिली। इस प्रकार वो मणि फिर भगवान के पास आई, जो दान स्वरूप श्रीमती राधी ने जो है सूर्य को दी थी। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि दिल विभोर उठता है कि भगवान कैसे कैसे कार्यकलाप करते हैं, कैसे वो सर्व कारण के कारण हैं और निमित्त मात्र के लिए दूसरों को कहते हैं कि अरे सूर्य ने दिया, सत्यजीत ने दिया, प्रसन्नजीत ने दिया, जामवंत ने जो है दहेज में मणि दे दी। वो मणि फिर सत्यभामा को आई। सत्यभामा ने कहा कि भाई प्रभु अब आपकी है, दहेज में आई है। उन्होंने बोला नहीं, ये महाराज उग्र सिंह राजा है, इनका काम चलेगा। तो इस प्रकार भगवान ही भगवान है जिन्हें न कोई लोभ है न लालच है। हम हो तो हम घर में छुपा कर रख लेते हैं कि मेरे को दिया ना, मैं किसी को क्यों दूं, है ना, मेरे को दिया मैं किसी को क्यों दूं। लेकिन ये भगवान जो मेरे को है वो सबका है, मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा जो सब तुम्हारा है। और हम कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं, जो है मेरा है। तो वही मेरा मेरा और तेरा तेरे वाली बात आ गई। तो भगवान ये समस्त कारणों के कारण है। और यहाँ पे भगवान ने कहा ना हम प्रकाश सर्वसह मोह माया समावृत मूढ़ोयम न भी जान आते मामेव परम अव्ययम। भगवान तो उजाला है। कैसे उजाला? सूर्य का उजाला है। बस हमें घर से बाहर निकलना है या अपनी खिड़की खोलनी है या छत पे जाना है, सूर्य हैं, सूर्य का उजाला है। लेकिन हम बोले नहीं, सूर्य मेरी खिड़की के अंदर आना चाहिए, ना आए तो ये हमारी गलती है। तो भगवान तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। हमारे अंदर हमारा ध्येय हो, प्रेम जागृत हो जाए तो हम भगवान को पा सकते हैं। और तब हम कह सकते हैं मैं जो भी कर रहा हूं एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण ने चोरी कर ली। अब ब्राह्मण को मालूम था कि जो हाथ हैं वो इंद्रदेव की शक्ति से चलते हैं
और पैर ब्रह्मा जी की शक्ति से चलते हैं। तो जब उसका केस कोर्ट में गया तो वहां जो जज था वो भी भक्त था। तो जज ने उसका ब्राह्मण को कहा, भाई तुम्हारा कोई वकील है? बोला नहीं, मैं अपनी वकालत खुद करूंगा। बोले ठीक है कीजिए। तो बोला तुमने चोरी की है? बोला जज साहब मैं कहां चोरी करने वाला हूं, ये हाथ इंद्र के हैं, इंद्र को सजा दीजिए, मेरे को क्यों सजा देते आप? मैंने कुछ नहीं किया, इंद्र का काम है, मैं निर्दोष हूं। इंद्र ने जैसे कहा मैंने वैसे किया, मुझे क्यों दोष मिलेगा? तो जज साहब ने कुछ देर सोचा और कहा कि मुझे भी अनुभूति हुई है, बिल्कुल इसका कारण इंद्र हैं और इंद्र को जो है सजा देनी पड़ेगी। इसलिए जो आपके हाथ इंद्र ने दिए हैं वो हम आपके हाथ काट रहे हैं। आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना, इंद्र के हाथ है, आपको क्या परेशानी? इंद्र के हाथ है, इंद्र के हाथ काटेंगे। और उन्होंने लगे नहीं नहीं साहब मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी। तो बाघ पटुता में आप कुछ भी कहें, हकीकत में क्या है? मी माइंड, आई मी एंड माइंड, और कुछ नहीं। तो इस प्रकार ईश्वर वही कहलाते हैं जो ईश्वर हैं, जो सबके पिता हैं, धाता हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान को जानते हों, जो हर के बारे में हर चीज जानते हों, भविष्य के बारे में, भूत के बारे में। क्या कौन करेगा भगवान को मालूम है। लेकिन अगर भगवान से किसी ने पूछ लिया परमात्मा के रूप में तो भगवान उसको मना भी कर सकते हैं। हम मना कर पूछते नहीं, हम करते चले जाते हैं। भगवान ने ठीक है, आपको करना तो आप कीजिए। बहुत बार अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, भीम ने प्रतिज्ञा की, तो भगवान ने ठीक है तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम करो, लेकिन अगर मेरे से पूछो तो मैं इसमें थोड़ा बदल फेर कर सकता हूं। तो ब्रह्मा जी ये समझते हैं, समझा रहे हैं हम लोगों को कि सब भगवान ही है। आगे भी भगवान है, पीछे भी भगवान है, ऊपर भी भगवान है, नीचे भी भगवान है, और हम सब भगवान के सहारे हैं। सहारा लो तो गोविंद का, सहारा लो तो गोविंद का। हम बिना किसी सहारे के रह ही नहीं सकते हैं। तो शास्त्र कहते हैं सहारा अगर लेना ही है ना तो गोविंद का लीजिए। ये जैसे हमने श्लोक में पढ़ा, अकामा सर्व काम भा मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगे ना ये जीता पुरुष। अरे तुम निष्कामी हो, सकामी हो, मोक्षगामी हो, कोई भी तुम्हारी इच्छा हो तो भगवान से कहो ना, भगवान आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे। और उस इच्छा पूरी करने में हमको कर्म बंधन में नहीं होगा। तो इस प्रकार आज हमारे 243 डेज की कथा समाप्त होती है। आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, हमें ये मौका दिया आपके साथ कुछ विचार विमर्श कर सकूं, भगवान पे कुछ बोल सकूं, प्रपात की वाणी को दोबारा अपनी आंखों से देख सकूं, पढ़ सकूं, और इसके धन्यवाद के पात्र आप सब हैं। हरे कृष्णा। जैसे मैंने कहा कल से शायद मैं ना हूं, अगर मैं हुआ भी तो मैं प्रवचन नहीं करूंगा। मैं अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ कुछ क्षण जरूर बिताऊंगा, कल और परसों, उसके बाद हम जाए रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा है, सब ठीक रहे, भगवान से प्रार्थना है। Hare Krishna, Hari Bol Prabhu. So Mataji is there? Yeah, Mataji. So we pray for your safe journey and everything nice, Krishna conscious. When you will be back, Prabhu? Somewhere toward the end of January. End of January. माताजी, सर्वांना माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोका 11।
एन स्वरोचिसा जोर से विश्रम एन स्वरोचिसा विश्रम रोचितं रोच याम्यहं